कल हम लोगों ने पूरा चार्ट बनाया और उस चार्ट में सारी चीजों को हमने बताया, समझाया था कि ब्रह्मांड दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया। ब्रह्मांड को दो भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया किसमें लल्ला? द्रव्य में, द्रव्य था, और एक बांटा गया ऊर्जा में। द्रव कहां लिखे थे जी? एक द्रव्य और एक ऊर्जा में बांटा गया था। तो किसी भी चीज का, पूरे इस ब्रह्मांड की हम बात करें, तुम्हारे हमारे या इस बोर्ड की, ये मोबाइल है, दो चीजों से मिलकर चल रही है। एक तो मैटर है जिसको हम छू सकते, देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। एक इसके अंदर वो बैटरी की जो चार्जिंग है, जो एनर्जी है इसके अंतर्गत, जो चला रही है उस फोन को। अगर वो एनर्जी ना रहे तो क्या इस फोन का कोई काम है? कबाड़ पड़ा रहेगा वैसे घर में फेंका हुआ, कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो बोर्ड है, जिसको हम छू देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, यह एक मैटर है, द्रव्य है, लेकिन खड़ा है आराम से, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी एनर्जी भी बरकरार है। अगर इसके अंदर एनर्जी नहीं रहती तो ऐसे जैसे हम छूते ये टूट कर टुकड़ा बिखर जाता, अलग अलग हो जाता। जैसे वो उस बोर्ड की देखो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो गई है। उस बोर्ड की हालत देखो। कुछ पुराने खंडरों के घरों के पास जाओगे, जो पुराने घर होंगे, उनकी ईंट देखोगे ना, धीरे धीरे झड़ चुके होंगे बाहर से। लोहा देखोगे धीरे धीरे खत्म। तो जब तक एनर्जी है उसके अंतर्गत, तब तक तो वह है अस्तित्व। जैसा जैसा एनर्जी समाप्त होती जाएगी वो द्रव्य क्या होता चला जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा। यानी इन दोनों से मिलकर सब कुछ का निर्माण हुआ है, A to Z। कोई भी चीज हो, पीछे उपला गोइठा रखा गया हो, उसकी बात कर लें, ये बोर्ड है, स्टैंड हो, कोई भी टोटल चीज है, द्रव्य है। अब द्रव्य तो ऊर्जा को पढ़ना तो है नहीं कि ऊर्जा क्या है, ब्रह्मांड को पढ़ना नहीं है कि ब्रह्मांड क्या है, ये भी बताना कि ब्रह्मांड क्या बोला। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। अब हम लोग शुरुआत करेंगे द्रव्य से। द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, अद्रव्य होता क्या है, अद्रव्य कितने प्रकार के हैं, अगर कोई चीज द्रव्य है तो क्यों है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सुन लो थोड़ी सी हमारी बातों को। हमारे द्रव्य मैटर, वो वाला मैटर नहीं कि भाई आ जा जल्दी से मैटर हो गया, वो वाला मैटर नहीं है, ये मैटर अलग है, द्रव्य, ठीक है ना। तो कहा जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, परिभाषा सुनो ध्यान से और एकदम ये बात याद रहे, 11th की केमिस्ट्री की परिभाषाएं बिल्कुल आसान है, लेकिन तर्ज पर सब लगी पड़ी है। जैसे गाना का तर्ज होता है ना, अगर तर्ज थोड़ा सा लय इधर उधर हुआ तो गाना पूरा बिगड़ जाता है, वैसे इसमें भी है। एक क्रम से एक सही से याद करोगे, आसानी से याद होता चला जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वही तर्ज छूट गई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सारा का सारा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, द्रव्य से मिलकर बना है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वे सारी की सारी चीजें क्या है, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य है। जैसे हम इस बोर्ड को छू पा रहे हैं, तुम्हें छू पाएंगे, स्टैंड को छू पा रहे हैं, मार्कर को छू सकते हैं, हम इन सबको देख भी सकते हैं। और हवा को क्या कर सकते हैं भैया, महसूस कर सकते हैं। क्या हवा दिखाई दे रही है? नहीं, हवा को हम बहते हुए महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, पानी छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें द्रव्य हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक एकलौता है जो द्रव्य नहीं है। कौन? इस पूरे ब्रह्मांड में एक एकलौता कोई है जो द्रव्य नहीं है, द्रव्य का बहिष्कार कहता है कि हम द्रव्य के लक्षण का पालन ही नहीं करेंगे। पता है कौन है? जिसके बिना हम लोगों की जिंदगी अधूरी है, वही है प्रकाश। प्रकाश द्रव्य नहीं, परंतु प्रकाश को छोड़कर ये प्रकाश द्रव्य नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं हो सकता? वैज्ञानिक भाई झगड़ा करेंगे ही करेंगे। जैसे गांव में है, कोई अगर घर बना रहा है, करे इतना छोड़ के बना, ना छोड़ के बने, कहे ना छोड़ के बनेंगे। तो ऐसे जब यहां पर भी बात आई कि प्रकाश द्रव्य नहीं हो सकता, तो लोगों ने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो लक्षण दिए गए, 3 लक्षण, कि अगर कोई चीज द्रव्य है तो इन 3 नियमों का क्या करेगी, पालन करेगी। जैसे अगर कोई इंसान है और जिंदा है तो बात कर रहा होगा, या फिर उसकी हार्ट बीट चल रही होगी। पता चले रात को सुनसान सड़क पर तुम जा रहे हो,
कोई इंसान जैसा ही दिखाई दे पाए, उल्टा हो, शरीर उल्टा हो, सब उल्टा हो, लेकिन हार्ट नहीं चल रहा है, फिर भी तुमसे बतिया रहा है, तो इसका मतलब वो द्रव्य नहीं है भैया। ठीक है, मामला समझ में आ गया? वो कोई और द्रव्य है। तो उसी तरीके से कोई भी चीज अगर द्रव्य होगा तो वो 3 नियमों का क्या करेगा? पालन करेगा। तो चलो एक एक नियम को जानते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग लिखो द्रव्य, तो बात की जाए द्रव्य। ये लेक्चर नंबर 2 है हम लोगों का। चलो जी देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना है, द्रव्य से मिलकर बना है। हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, छूते हैं, अथवा महसूस करते हैं। हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, छूते हैं अथवा महसूस करते हैं। कहां से महसूस करते हैं? वे सारी चीजें द्रव्य हैं। वे सारी चीजें द्रव्य हैं। हो गया? कड़वा सच बता रहे थे। हो गया? जैसे ईंट, कुर्सी, बेंच, जल आदि को हम देख अथवा छू सकते हैं। और हवा को महसूस कर सकते हैं। परंतु प्रकाश को छोड़कर हो गया? क्योंकि प्रकाश द्रव्य नहीं है। भैया इतना बात बोलते ही हो गया वैज्ञानिकों में क्या झगड़ा, और हुआ झगड़ा तो क्या दिए उन लोगों ने? द्रव्य के लक्षण। उन लोगों ने दे डाले द्रव्य के लक्षण कि अगर कोई चीज द्रव्य है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो हेडिंग लिखो द्रव्य के लक्षण। देखो फटाफट हेडिंग। चलो जी समझते हैं। द्रव्य के लिखो, द्रव्य के निम्नलिखित 3 लक्षण है। कौन कौन से? द्रव्य के निम्नलिखित 3 लक्षण है। पहला नंबर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द्रव्य स्थान घेरता है। डैश देकर लिखा जाएगा। द्रव्य स्थान घेरता है। हो गया?
ए भैया, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज द्रव्य होगी, यदि कोई भी वस्तु द्रव्य होगी तो वह क्या करेगी लल्ला? स्थान घेरेगी। वह क्या करेगी? स्थान घेरेगी। अब वह जितना स्थान घेरेगी वह उसका क्या कहलाएगा लल्ला? आयतन कहलाएगा। अगर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, सबको पता है ये मार्कर जितना स्थान घेर रहा है, या इसका क्या कहलाएगा लल्ला? आयतन। हम या कुर्सी बेंच कोई भी जितना स्थान घेरेगा उसका आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। और स्थान घेर रहा है यानी उसके अंदर क्या है? द्रव्य है। पहला नंबर। तो क्या लगता है, एक बात बताओ, पानी स्थान घेरता है या नहीं? घेरता है। यह बोर्ड स्थान घेरा है कि नहीं? घेरा है। हवा स्थान घेरती है कि नहीं? घेरती है ना। हवा को गुब्बारे में फूंकते तो गुब्बारा क्या हो जाता है? फूल जाता है। यानी उसके अंदर वॉल्यूम है तभी तो फूल रहा है ना। अब एक काम करते हैं, हमें जैसे मान लेते पंप के सामने हमने गुब्बारा लगाया, गुब्बारा क्या हुआ? फूल गया। अब हम क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं। टॉर्च के ऊपर गुब्बारा लगाएंगे तो क्या गुब्बारा फूलेगा? टॉर्च के ऊपर गुब्बारा लगा, टॉर्च ऑन कर दें, लाइट जल रही है, फूल जाएगा? संभव है? नहीं। यानी कि अगर प्रकाश में स्थान घेरता, अगर प्रकाश स्थान घेरता तो गुब्बारा अवश्य क्या होता? फूल जाता। लेकिन गुब्बारा फूलने वाला नहीं है। इसका साफ साफ मतलब प्रकाश स्थान नहीं घेरता। छोड़ो, वैसे नहीं तो ऐसा समझो, यह स्थान घेरा हुआ है ना, क्या हमारा हाथ आर पार जा पा रहा है? नहीं। पानी कहोगे सही, पानी में तो ठीक है, पानी में जाता है, लेकिन क्या पूरे तरीके से स्वतंत्र? हवा में अगर हाथ ऊपर नीचे करते तो हवा महसूस होती है कि नहीं महसूस होती है? महसूस होती है ना। हवा रोकती, यही हवा कल तेज चल रही थी, उस हवा में थोड़ा चलकर दिखाते, फिर हवा बताता कि हमारे अंदर स्थान है, द्रव्य है कि नहीं है, उठाकर फेंक देता भैया। तेजी से आंधी अभी कल भी आई थी। लेकिन यही जो प्रकाश आ रहा है सूरज का, जितनी तेजी से, उस प्रकाश में हम चलते तो क्या प्रकाश हमको पीछे ढकेलेगा? क्या हम तुम हमारे तरफ आ रहे हो, हम तुमको रोकना है, लाइट ऐसे ऑन कर दिए, लाइट का फोकस तुम्हारे ऊपर कर दिए, क्या तुम आने में पूरा तकलीफ करेगा? प्रकाश तुमको धक्का देगा? ऐसा तो नहीं है। यानी प्रकाश में कोई स्थान नहीं है, यानी प्रकाश में कोई आयतन नहीं है। और आयतन होता तो जरूर घेरता। क्लियर हुआ? डैश देकर लिखो। देखो, सभी वस्तुएं जो द्रव्य होती हैं, सभी वस्तुएं जो द्रव्य होती हैं वे स्थान घेरती हैं। सभी वस्तुएं जो द्रव्य होती हैं वे स्थान घेरती हैं। सभी वस्तुएं जो द्रव्य होती हैं वो स्थान घेरती हैं। और वह जितना स्थान घेरती हैं, और वह जितना स्थान घेरती हैं, और वह जितना स्थान घेरती हैं, वह उनका आयतन कहलाता है। वह जितना स्थान घेरती हैं वह उनका आयतन कहलाता है। वह उनका आयतन कहलाता है। परंतु प्रकाश स्थान नहीं घेरता। परंतु प्रकाश स्थान नहीं घेरता। ये बात बताते चलेंगे जी हर एक स्टेप में, ठीक है ना। समझ में आ गई? किसी को पहले बात या द्रव्य की परिभाषा, इसमें कोई समस्या? दोनों हेडिंग में नहीं ना। चलो दूसरा पॉइंट जानते हैं जी। जड़त्व लिखो। द्रव्य में जड़त्व होता है। द्रव्य में क्या होता है लल्ला हमारे? जड़त्व होता है। उसे चार्ट के नीचे लिखना था अंकित। कहाँ तुम लिख रहा है? तुम ही चार्ट इधर लिखो, तुम उधर लिख रहे थे, फिर भी दूसरी पॉइंट वहां पर लाकर लिख रहे हो। द्रव्य वहीं से शुरू करना था ना। फेयर कल से बनाना शुरू करो डायरेक्ट यहीं पर।
मोटा हमने बोला कॉपी कर देंगे, मोटी कॉपी कर दो, डायरेक्ट फिर यहीं पे बनाना शुरू करो। ये नहीं कि घरे जाकर फिर अलग से बनाए। भैया ये जड़त्व तो क्या होता है? ठेठ भाषा बताया जाए तो गांव में हट्ठर कहा जाता है। हट्ठर, हट्ठर नहीं समझते हो? ओहो, तुम गेम खेल रहे हो, मोबाइल में लीन हो, घर वाले बोल रहे हैं एक कई काम करते हैं, जाकर बल्टी उठा के थोड़ा सा पानी, नहीं सुनो तो पहले, पानी उठा कर वहां से यहीं रख दो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, अरे खेलने मार 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 ये रिवाइव किए जा रहे हो, घर वाले बोले जाने घर जाके काम कर दे, तो तुम क्या हो, जम गए हो। घर वालों की बातों को अनदेखा कर तुम विराम अवस्था में हो। अब तुम्हें गति अवस्था में लाया जाएगा। गति अवस्था में लाने के लिए उधर से मम्मी का या उड़ता हुआ पापा का चप्पल आएगा या डंडा धान से लगेगा, जब तो तुरंत तुम किस में आओगे? पता नहीं काम जब खेले करते हुए झरने से उठ के जाओगे, बाल्टी भरने से उठाकर रखकर तुरंत फिर आ जाओगे काम खेलने के लिए। जितने तेज से जाओगे उतने तेज से दौड़ के आओगे, क्योंकि भाई रिवाइव ना है, चाहिए रिवाइव देना है, तो दौड़ के आओगे तुरंत खेलने के लिए। यानी तुम विराम से किस में आ गए भैया? गति में। किसके कारण? वाह बल के कारण। किसके कारण? वाह, तुम हिल नहीं रहे थे, वही तुम्हारा जड़त्व है। तुम हिल नहीं रहे हो, जब तक ये स्टैंड को हम नहीं हिलाएगा स्टैंड हिल जाएगा? नहीं हिलेगा। ये स्टैंड का जड़त्व है इसका, ठीक है ना। और तुम गुस्से से कोई काम किए जा रहे हो, पूरा गुस्सा से, घर वाले कुछ काम कर रहे हो, नहीं पूरा गुस्से से किए जाए, अब घर वाले हो गए रहे दे, हो गए तुम मारी नहीं, हो गए रहे दे, तब वो नहीं माने, तब वो भी मारेंगे धौर से एक बार, फिर बल लगाया जाएगा भैया वाह बल, फिर वाह बल लगते, फिर कहोगे ठीक है जाते हैं, तो फिर जाकर आराम करने लगोगे। तो यानी गति से फिर क्या जाओगे? विराम। तो विराम अवस्था से गति अवस्था, और गति अवस्था से विराम अवस्था में जो लाने की क्रिया होती है, जो होती है रहने की, वही क्या होती है? जड़त्व। तो थोड़ा सा इसको ऐसे व्यवस्थित करेंगे, कहेंगे यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वायबल नहीं लगाए, और कोई वस्तु यदि गति अवस्था में तो वो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि कोई उस पर वायबल न लगाया जाए। यह उस वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। हमला समझ आ गया जी? यह क्रिया, एक कंडाल जो बैठा पड़ा है ये जड़त्व है, और साइकिल तुम्हारी चल रही है चल रही है चल रही है, वो भी उसका जड़त्व, ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगी, रुक गई, तो वह क्रिया जड़त्व कहलाती है, ठीक है ना। और हर एक द्रव्य में जड़त्व होता है। देखो हिल रहा है, जड़त्व है ना भैया। हवा है, विराम में है, फैन ऑन कर देंगे तो पंखा चलने लगेगा, गति में आ जाएगा। और चारों तरफ हवा तेज से आंधी बह रही है, घर में पैक कर दो, दरवाजा बंद कर दो, अंदर कैसा हो जाएगा? विराम में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताना कि इस कमरे में यहां पर प्रकाश जल रहा है, इधर इस साइड में प्रकाश नहीं जा रहा है, तो क्या प्रकाश को ऐसे ठेल कर ऐसे हवा या पंखा डुला कर पहुंचा सकते हैं क्या कोने पे? नहीं ना। या प्रकाश बहुत तेजी से हमारी तरफ पकड़ के ढकेल कर रोक सकते हैं क्या? गति विराम विराम गति कर सकते हैं क्या जी प्रकाश के साथ? ऐसा है क्या? तो प्रकाश में कोई जड़त्व नहीं पाया जा सकता। वो प्रकाश तो ऑन ऑफ पर से निर्भर करेगा, ऑन है कि ऑफ है। क्लियर हुआ? चलो लिखो। देखो, यदि कोई द्रव्य, यदि कोई वस्तु द्रव्य है तो, ऐसे देखो, यदि कोई वस्तु द्रव्य है तो, द्रव्य है तो वह जड़त्व के नियम का पालन करती है। यदि कोई वस्तु द्रव्य है तो वह जड़त्व के नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है, अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, वह विराम में ही रहेगी। हो गया? अगला नंबर। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो
गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहेगी, वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। हो गया? यह क्रिया ही जड़त्व कहलाता है, यह क्रिया ही जड़त्व कहलाता है, यह क्रिया ही जड़त्व कहलाता है। परंतु प्रकाश जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता। देखो भैया अगला नंबर, द्रव्य में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। कहाँ गया? नहीं, ये कहाँ गया? ऊपर, ऊपर से कहाँ गया? नीचे। गुरुत्वाकर्षण के कारण बोर्ड का कील हटाया जाएगा, नीचे ही आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब कहोगे कि सर जी एक बात बताइए, जब हीलियम गैस वाला गुब्बारा हम भरते हैं तो वो तो नीचे नहीं आता, हाइड्रोजन गैस का, हीलियम गैस का गुब्बारा वो तो नीचे नहीं आता जी, कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो मतलब ये द्रव्य ना है। अब समझते कहाँ ये ऊपर जाता है। पहले नंबर, क्या पहले नियम को ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? वो गैस किया ना, तभी तो गुब्बारा खुला ना, स्थान गिरा, जड़त्व तो है ना। हम धक्का ऐसे मारते हैं तो विराम गति विराम में होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम की, अगेंस्ट क्यों जाता है? अगेंस्ट इसलिए जाता है क्योंकि हमारी हवा, जो वायुमंडल में जो हवा है, उस हवा से यह गैस क्या है? हल्की है। देखो इस समय यह बाहर है, मार्कर ऐसा छोड़ रहे हैं, नीचे आ रहा, छोड़ रहे हैं नीचे आ रहा, लेकिन इसी मार्कर को हम पकड़ के बाल्टी में डुबो है, बाल्टी भरे हुए बाल्टी के पानी में डुबो है, अब फिर छोड़े तो क्या नीचे रहेगा? ऊपर आ जाएगा। कारण क्या है कि क्या अब यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम कर रहा है? इस पर कर रहा है, लेकिन पानी से क्या है? हल्का है, इसलिए ऊपर। वैसे यह गैस वाला जो गुब्बारा है, यह हवा से हल्का है, इसलिए ऊपर जाता है, न कि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य तो करता है, लेकिन फिर भी हवा से हल्के होने के कारण यह कहा जाता है ऊपर। जैसे ये पानी में डुबोएंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये छड़ अगर डुबोए तो नीचे रह जाएगा भैया, वो भारी है। क्लियर बातें समझ में आ गई? तो क्या बोला जाएगा? ये देखो डैश देकर, देखो यदि कोई वस्तु द्रव्य है तो, यदि कोई वस्तु द्रव्य है तो वह गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती है। आज नींद पूरा नहीं हो पाई, पूरा तुम लोग क्लास में बैठे बैठे नींद ठहरेगा। यदि कोई भी वस्तु द्रव्य है तो वह गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती है। वह गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती है। हो गया? वह गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती है, परंतु प्रकाश गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन नहीं करता। क्या सही है लल्ला? अब बताओ एक बात, कि अगर प्रकाश वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता तो क्या होता? देखो जी, कहने का सही है कि हम जब ये टॉर्च ऊपर आसमान में जलाते हैं, ऐसे जलाते हैं, तो क्या ये ऊपर जाती है ना?
ऊपर के ऊपर चली जाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता प्रकाश तो जैसे ऊपर जाता है ऐसा मुड़ जाता है, लपक कर कहाँ जाता, नीचे। और रात को जब हम चलते और टॉर्च सीधा जलाते, टॉर्च सीधा जाता, लेकिन सीधा न जाकर कहाँ जाता, तुरंत ऐसे नीचे खींच लेता भैया गुरुत्वाकर्षण। तो फिर हम ऐसे ऐसे मुड़ी गोद कर चलते, उधर वाला में मुड़ी गोद के नीचे ऐसे ऐसे आता और दोनों सामने सामने गिर जाते, हमला गड़बड़ हुआ। तो प्राकृतिक ने कुछ बनाया होगा किसी को, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है कि कौन द्रव्य है और कौन द्रव्य नहीं है। मामला समझ में आ गया। तो ये रहे द्रव्य के लक्षण 3। अब तब जाकर लोग संतुष्ट हुए 3 लक्षण देने के बाद, नहीं वास्तव में प्रकाश द्रव्य नहीं है। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ा जाए। तो कहो तो सही, प्रकाश तो हमको दिखाई देता, दिखाई नहीं देता, बल्कि प्रकाश क्या होता है, चमकता है हमारी आंखों पर, दिखता नहीं बल्कि प्रकाश क्या होता है, चमकता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसकी वजह से दिखाई देता है कोई भी चीज है। सुनो जी, अब अगला नंबर आएगा क्या, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, तो याद करो द्रव्य को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक। रेडी लिखो, द्रव्य का वर्गीकरण, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो, द्रव्य का वर्गीकरण देखो डैश देकर। द्रव्य को भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। द्रव्य को भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे लिखना। द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुण के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये 2 वर्गीकरण लिख लो, बाकी बातें क्या कल होंगी। मामला समझ में आ रहा है जी? क्लास सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा